अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि चार्ट के हवाले से कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर चार्ट बनाना नहीं आता, मार्क नहीं करना आता, ठीक है। और जो है वो हमें समझ ही नहीं आती कि कैसे जो है वो लगानी है, सपोर्ट लगानी है, कैसे रेजिस्टेंस लगानी है। यानी कि बाकी सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल के हवाले से स्ट्रक्चर को बनाना जो है वो किस तरीके से आसान है हमारे लिए वो बता दें। तो उसी के लिए जो है वो आज की वीडियो बनाई है। तो मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों को स्ट्रक्चर का जो है ना वो समझ लें कि उसमें जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कैसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एक तो होता है ना प्रीवियस मार्केट का, हम कह देते हैं जी ये जो है वो आपकी सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। फिर ये ऐसे ये ब्रेक हो गई, ये यहाँ पर ये सपोर्ट क्रिएट हो गई, ये यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन लग गई, तो ये अलग चीज़ है। बट ये लाइव मार्केट में लगाने का जो है ना वो तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें जो है वो सपोर्ट्स लगानी है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगी। तो हम यहाँ पर जो है वो अपनी सपोर्ट को जो है वो मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी सपोर्ट है। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि जो एरिया आपका ब्रेक होता है ना, जो एरिया आपका ब्रेक होता है वो उसकी जो सपोर्ट है ना वो शिफ्ट हो जाती है, यानी कि वो सपोर्ट उसकी ओके हो जाती है। जैसे आपका अब ये एरिया ऐसे ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट आपकी यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो ऐसे जो एरियाज़ आपके ब्रेक होते जाएंगे, आपकी जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो हम एक और लगा लेते हैं। यहाँ पर ये ब्रेक हुआ था तो हम यहाँ पर एक और सपोर्ट को लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब हमने चेक करना है कि भाई हमारी मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को टेस्ट करती है कि नहीं करती। आइए देखते हैं। अच्छा, जैसा कि सपोर्ट तो हमने मार्क की है, यहाँ पर ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, मार्केट नीचे आई, ये रेजिस्टेंस थी, नीचे आई, तो ये एरियाज़ ब्रेक हुए हैं अपने हाई और लो में। तो ये भी एक एरिया है जो कि ब्रेक हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये इसका जो है ना वो हाई है, जो कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। और इसको अब देखना है कि ये ब्रेक होता है या फिर ये यहाँ से नीचे आती है मार्केट। तो ये एरिया हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक और जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर डिलीट करेंगे, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ऐसे, ठीक हो गया। अब देखें, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के फ़ौरन बाद मार्केट जो है वो डाउन आई है, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो ये सपोर्ट शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो सपोर्ट जो है वो अब हमने यहाँ पर मार्क कर लेनी है अपनी। ये अब आप देखें कि ये हमारी पहली सपोर्ट जो है वो ब्रेक होने जा रही है। ये पहली सपोर्ट हमारी ब्रेक होने जा रही है। लें जी, जब यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होती है, ठीक है, तो
जैसे ही ब्रेक होती है, ठीक है, इट मीन्स कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होती है अगली कैंडल्स आने से पहले, ये देखें हमने जो अपनी कैंडल है उसको हमने वो कर दिया है। अब ये यहाँ पर ब्रेक हुई है, हमारी प्रीवियस जो सपोर्ट है उसका एरिया जो है वो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। ये बॉडी के लिहाज से जो है वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लाइन चार्ट में जाएंगे, टाइप्स में जाएंगे लाइन चार्ट में, तो ये आपका सपोर्ट एरिया जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अब प्राइस एक्शन का यहाँ पर क्या काम है? प्राइस एक्शन का यहाँ पर ये काम है कि प्राइस एक्शन की जो है ना वो आप एंट्री ले सकते हैं 1/1 जो है ना टारगेट के साथ, ठीक है। ये ब्रेक होते ही आप इसको यहाँ पर करेंगे प्रेस, कैंडल के ऊपर एसल होगा, और ये जनाब हमारा यहाँ पर रेशो आ चुका है 1/1। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है 1/1, यानी कि 1 रुपये का एसल और 1 रुपये का ही जो है वो हमारा टीपी है, ठीक है। तो इसकी मिसाल ऐसे है। अब देखें ये हमारा इंस्टेंट हिट हुआ है टीपी, टारगेट हमारा देख सकते हैं कि ये हालांकि थोड़ा सा इसमें 2 पॉइंट ज़्यादा हैं, बट ये हमारा जो टारगेट है वो इंस्टेंट हिट हुआ है, ठीक है। ये 1 रुपये एसल के बदले 1 रुपये जो है वो हमें टीपी यहाँ रिसीव हो चुका है। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब ये दोबारा से मार्केट आई है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है। इस कैंडल को भी रिट्रेसमेंट कर रही है, सपोर्ट को भी रिट्रेसमेंट कर रही है। अब देखते हैं दूसरी कैंडल बनी है यहाँ पर, बट वो जो है ना वो बुलिश में बन रही है, बेरिश में नहीं बन रही। तो पहले हम इसको कंफर्म करेंगे कि ये वाकई में बेरिश कैंडल है कि नहीं। चलें जी, ये देखें यहाँ पर आपको एक और जो है वो बेरिश कैंडल क्लोज होती हुई नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पर अगेन एंट्री ऐड करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग के ऊपर ऐड करेंगे, सेम एसल अपना जो है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको 1/1 ट्रेड करेंगे दोबारा से, ठीक हो गया। एसल राउंड अबाउट यहाँ पर चलें जी, यहाँ पर हमारा हुआ एसल हिट, ठीक है। यहाँ पर वो क्लोज तो हुई, लेकिन अगली ही कैंडल ने जो है वो हमारा एसल पिक कर दी। अब ये था छोटा एसल, जिसका एसल होगा यहाँ पर, ठीक है, और टीपी ऐसे होगा बड़ा, यानी कि लॉन्ग एसल जैसे हम कहते हैं, या अक्सर मैं जो है वो ऐड करता होता हूँ कि लॉन्ग एसल जो है ये है, लॉन्ग एसल टीपी ये है, ठीक है। तो वो इस तरीके की कैटेगरी से जो है वो बनेगा, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ पर एसल हुआ, पहले हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर हमारा 1 रुपये का ही जो है ना वो लॉस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अच्छा, ये अगेन देखें, पहले इसने यहाँ पर एसल हिट किया, मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद फिर इसने इसी एक और करेंगे इसी सपोर्ट को दोबारा, ये जो हमारी सपोर्ट रहा है इसी सपोर्ट को इसने फिर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर इसने इसे रीटेस्ट भी किया है, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ से न्यू एंट्री भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हमारी प्रीवियस एंट्री जो है वो इतनी है, तो वो भी जो है वो हमें, ये देखें यहाँ पर न्यू एंट्री भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि इतनी जो है वो एसल के ऊपर इतनी ट्रेड जो है वो चाहिए। तो ये आपकी जो न्यू एंट्री यहाँ पर होगी इस कैंडल की ग्रीन क्लोजिंग की करेक्शन के ऊपर, उसका टीपी यहाँ पर आपको हिट हो गया। अब हमें 1 रुपये का फिर जो है वो प्रॉफिट हो चुका, इसको हम रीड करते हैं, ऊपर वाली को जो है वो हम कंटिन्यू रखते हैं।
ये देखें, ये आपका जो एसल है वो यहाँ पर हिट हुआ है। तो असल क्या मकसद हुआ हमारा, असल हमारा मकसद बताने का क्या हुआ, इसकी टाइप बताने का क्या मकसद हुआ कि जब भी यानी कि ये मैं अब लाइव में बता रहा हूँ ना आपको, कि जब भी आपकी सपोर्ट ब्रेक करे आप एक ही एंट्री पकड़ो बस। अगेन मार्केट वहाँ पर जाए एंट्री मत लो, मार्केट को घूमने फिरने दो, अगेन मार्केट कंफर्मेशन दे तो एंट्री लो, ठीक है। वरना क्या होगा, आपका एसल हिट होगा, बड़ा एसल भी लगाओगे बड़ा भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई हमने जब ऐसे जो है वो हमारी मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, ठीक है, ऐसे जा रही है तो ये सारी जितनी भी हैं ये हमारी सपोर्ट्स एरिया जो है ना, ये सपोर्ट है, ठीक है जी, ये भी सपोर्ट है, ठीक है जी, ये भी सपोर्ट है, ठीक है। और इनके सेम ये वाले एरिया जो हैं ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम ऐसे सबको लगाते जाएंगे, ठीक है जी, ऐसे सबको यहाँ पर हम लगाते जाएंगे। तो अब अगली जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि भाई हमारी मार्केट का जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट ब्रेक हो, ठीक है, तो हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब एंट्री हमने कैसे लेनी है कि भाई हमने एंट्री जो है वो यहाँ पर फाइंड करनी है, जैसे हमने पहले की थी क्लोजिंग के ऊपर, ऐसे ऊपर एसल रखेंगे, 1 बाई 1 को जो है वो हम ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। हमारा जैसे ही टीपी हिट होगा हमारा, अगेन हमने उस एरिया में जाने के बाद एंट्री फ़ौरन से नहीं लेनी, ठीक है, कंफर्मेशन ढूंढनी है, कंफर्मेशन ढूंढने के बाद फिर ही हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर टीपी, यहाँ पर ऐसे करने के बाद ऐसे ये आपका फिर अगेन जो है वो एसल हिट करेगी मार्केट, ठीक है। अगेन से आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने फिर से वेट करना है कि भाई वो मार्केट दोबारा से जो पहले जैसे उसने कंफर्मेशन दी थी फिर से कंफर्मेशन दे, ब्रेक हो, और फिर हम जो है वो एंट्री फाइंड करेंगे जो हमने यहाँ पर की थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है। सही हो गया, ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आ चुका होगा। सेम यहाँ पर भी वही सीन है, ठीक है। हमें एक ट्रेड मिली अच्छी, हमने बुक कर ली, दूसरी मिली, हमने दूसरी भी बुक कर ली, ठीक है, 2 ट्रेडें होगी। अगर हमने रिस्क की एंट्री ना ली हो तो हमें एसल का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है तो हम अपने रेजिस्टेंस एरिया को जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ये हमारा टोटली जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, ये देखिए रेजिस्टेंस के पास मार्केट गई है और अब क्लोजिंग का वेट है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ये कैंडल हमें मिली है बेरिश की मिलनी ज़रूरी है। ये देखें जी, ये हमें बेरिश की कैंडल मिली है, ठीक है। तो एक तो हमारी यहाँ पर थी मार्केट रिजेक्ट हुई है, एक यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है, हम यहाँ पे एंट्री ऐड करेंगे 1/1 रेशो की, ठीक है। ये जनाब हमारी एंट्री है, ये हमारा एसल है, ये हमारा राउंड अबाउट टारगेट है, ठीक है जी। सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर लोग यहाँ पर एसल जो है ना वो थोड़ा सा छोटा रख लेते हैं, ये ब्रोकर के स्प्रेड की वजह से यहाँ पर एसल हिट भी हो जाता है, बट ये ट्रेडिंग व्यू है तो इसमें
सेपरेट नहीं होता, तो कोशिश किया करें एसएल थोड़ा सा ऊपर रखा करें, ठीक है, एसएल थोड़ा सा ऊपर रखा करें, ताकि जो है ना वो आपका एसएल ब्रोकर की वजह से हिट ना हो। चलें जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी वही सपोर्ट है, ये देख सकते हैं वही सपोर्ट है। अब कुछ लोग कहते हैं जी सपोर्ट सर जी ड्रा नहीं होती हमसे, सपोर्ट बड़ी मुश्किल हो जाती है, यहाँ भी ड्रा करें यहाँ भी ड्रा करें। नहीं, जो आपकी चलती हुई ट्रेड की, चलती हुई मार्केट की जो आपकी फर्स्ट सपोर्ट होगी, आपने वही ड्रा करनी है। आपने ये अगेन और सपोर्ट जो है वो नहीं उसमें मार्क करनी, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपने जनाब यहाँ पर क्या किया, जब आपने यहाँ पर मार्क की, ठीक है, ये लगी हुई है आपकी, ये भी आपकी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, आपका टारगेट अचीव हो चुका, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट नेक्स्ट क्या करती है। चलें जी, मार्केट अगेन प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर चली गई है हमारी, ये वाली सपोर्ट के ऊपर मार्केट यहाँ पर चली गई है। अब हमारा ये वाला टीपी तो हिट हो गया, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगेन अब हमारा और जो है वो यहाँ से बाइंग मिलेगी हमें कि नहीं मिलेगी, उसको हमने जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एरिया हमारे पास आ चुका है, ये रेजिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे अब हमारी ये सप्लाई बन जाती है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें कौन से एरियाज सप्लाई एरियाज होते हैं, कौन से डिमांड एरियाज होते हैं, उनको कैसे जो है वो हमने मैनेज करना होता है, वो सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग मिली है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल मिली है, एक और ग्रीन कैंडल मिली है, दो ग्रीन कैंडल्स मिली हैं। नेक्स्ट वेट करते हैं, ये लें जी, ये हमें बहुत ही बड़ी बिग कैंडल, इसे आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बिग कैंडल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है बायर्स की, ठीक है। तो इस तरीके की कैंडल्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को होगा कि सर ये कौन सा पैटर्न है, यहाँ पर पुल बैक भी नहीं मिल रहा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्ज़ी। स्क्रीनशॉट नहीं लेते, स्क्रीनशॉट लेने में ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपने पता क्या करना है, आपने इसको डिलीट कर देना है, ये जो आपकी सपोर्ट है, ठीक है। आपने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। अब ये बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, जो बिगनर्स हैं जिन्हें पता नहीं होता कि भाई क्या चीज़ क्या मूवमेंट है, क्या चीज़ की क्या मूवमेंट है। हर कैंडल को नहीं सर्च करना जो कि हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के राउंड अबाउट मिले। यहाँ पर आपने चले जाना है कैमरे में, कैमरे में आपने जाकर यहाँ पर कैमरे को ओके कर देना है, और ओके करने के बाद यहाँ पर जो आपकी पिक्चर है आपने वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ जो हमने इमेज क्रिएट की थी और लिया था, उसका एक्सेस लिया था,
वो क्रिएट करते हैं। फिर हमने इसको क्या करना है, छोटा कर लेना है। छोटा कितना करना है, जस्ट इतना। इसमें हमें प्रीवियस कैंडल नज़र आए और एक्चुअल वाली कैंडल नज़र आए। तो ये देखें, जैसे ही हम इसे करेंगे इतना जितना कि हमें साइज़ चाहिए, ठीक है, जितना साइज़ हमें चाहिए उस साइज़ की हमें यहाँ पर नीचे इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो हमें ये देखें यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग इसको जो है वो राइट सही से एनालिसिस कर पाओ। ये देखो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको टाइप्स भी बता रहा है, ये टाइप्स नोट कर सकते हो आप। यानी कि आपने देखना क्या है कि जो आपकी कैंडल के अकॉर्डिंग है ना, आपने वो ढूंढ लेना है यहाँ पर। ये देखें, ये आपको पूरी जो है वो कहानी बता रहा है, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो, ठीक है। ये देखें, इसको गौर करें, ये प्रीवियस हाई प्रीवियस लो आपको बता रहा है कि भाई ये कैंडल का लो है, प्रीवियस हाई है, ठीक है। इसमें जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है आपने, ठीक है। ये यहाँ पर भी आपको बता रहा है, ठीक है। बट ये जो इसने बताया है ये भी इसने सही बताया है, ठीक है। इसको हम और जो है वो थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मे भी हमें मिल जाए, मे भी मिल जाए, मे भी यहाँ पर तो नहीं मिला हमें, बट हम इसके नाम को यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई इसको कहते क्या हैं, ठीक है जी। हाउ टू ट्रेड मॉर्निंग स्टार, अच्छा ये मॉर्निंग स्टार आ गया। अ कंप्लीट गाइड टू फॉरेक्स, ठीक हो गया। CFD, और मुझे इसका नाम भी कुछ खास याद नहीं आ रहा, और मेरे चार्ट्स में होगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। इसका कोई नाम होता है, आई थिंक नाम होता है इसका, जहाँ यहाँ पर होता तो ये आ भी जाता, बट नाम नहीं है इसका। ये इवनिंग स्टार वगैरह की है, बट ये आपने ऐसे जो है ना वो शेयर कर लेना है, ठीक है। शेयर करने के बाद आपने उसका जो है वो उसको पढ़ लेना है, वहाँ पर नॉलेज भी आपको जो है वहाँ पर रिसीव हो जाएगी। अब फिर से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गए। जी तो हम यहाँ पर थे, हमने जो सपोर्ट प्रीवियस मार्क की हुई थी, और ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। यहाँ से नीचे आके मार्केट बाय जा सकती है, या फिर जो है वो इस एरिया से कंसोलिडेशन करके, ठीक है, इस एरिया से कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे जा सकती है। ये यहाँ से भी ऐसे, तो हमने वेट करना है कैंडल का। यहाँ पर हमें एक कैंडल मिली है, करेक्शन कैंडल। अगेन कैंडल का वेट करते हैं। तो अगेन कैंडल जो है वो हम देखते हैं। लो जी, अच्छा यहाँ पर क्या सीन हुआ है हमारे साथ, ये कैंडल बनी है और इसने इस सपोर्ट को एकदम से तोड़ा है, और नीचे वाली कैंडल ने सपोर्ट को जो है ना वो होल्ड किया है, ठीक है। ये वही सपोर्ट है जो हमने पहले से मार्क की हुई थी, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें रेंज मिल रही है, ठीक है।
यानी कि ये सपोर्ट को होल्ड भी कर रहे हैं, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को भी होल्ड कर रहे हैं, किसी एक तरफ जो है ना ये जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। वो छोटा टाइम फ्रेम होगा डेली के बाद H4 का। ठीक है, H4 का जो है वो आ नहीं रहा, जो कि H4 का मेरा जो है ना वो वर्जन पेड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये डेली का ही जो है ना वो शो करवाएगा। तो हम डेली के बाद अब चेक करते हैं कि भाई इस कैंडल के बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है। ठीक है, जैसा हमने वहाँ पर देखा था कि ये जो हमारी रेड कैंडल होती है इसका ये हाई लो भी होता है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस होता है, ये इसका सपोर्ट है। तो भी हम डेली के हिसाब से इसको जो है वो कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल, यहाँ पर ये जो इसका सपोर्ट था, ये इसका रेजिस्टेंस था इस कैंडल का। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझ लें कि ये रेंज थी इसकी। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होल्ड करके इसने इसको ये वाले एरिए की यानी कि इस कैंडल की करेक्शन भी की है, और ये इसको आगे जो है ऊपर क्लोज भी कर रहा है। अब हम यहाँ से एक एंट्री अचीव करेंगे बाय की। ठीक है, यहाँ पर समझ लेंगे हम इसकी क्लोजिंग के ऊपर करेंगे, विक के नीचे एसल रखेंगे। सेम 1/1 का जो है वो हम टारगेट अचीव करेंगे। पहले 1/1 का करेंगे। ठीक है, वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन जो हमारा टारगेट होगा वो 1/2 का होगा। ठीक है जी, वो जो लाइक यहाँ पर जो है वो बनता है। सही हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। चलें जी, यहाँ पर हमारा एसल हिट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा एसल हिट हो चुका है, जो कि हमने 1/1 ट्रेड कर लिया था। ठीक है, अब मार्केट ने इस एरिया की कंसोलिडेशन की है, यहाँ पर पिन बार दी है हमें। ठीक है, तो ये पिन बार क्या होती है, इस कैंडल को क्लोज होते ही हमने ट्रेड करना है, लाजमी याद रखें। एसल प्रीवियस बॉटम लो ट्रेड 1/1, ये हमने डिलीट कर देना है, ये हमने यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी भी स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि ये जो पिन बार होती है, ठीक है, पिन बार जो प्रीवियस एरिया के ऊपर बनती है वो उसको क्या कहते हैं, यानी कि वो कैसे ट्रेड होती है। ठीक है, फिल वक्त हम जो है वो इस एरिया को कवर अप करते हैं। मार्केट ये सेम जो है वो रेंज में ही है। ये हमारा टीपी भी नहीं हो रहा तो एसएल भी नहीं हो रहा। चलें जी, हमारा टीपी हो चुका है यहाँ पर 1/1 का। ठीक है, और इसके बाद हम 1 के बाद 1/2 का जो है वो टारगेट रखते हैं। ठीक है, 1/1 का तो हमारा हिट हो चुका। जैसे हमें यहाँ पर एसएल मिला था वैसे हमें जो है वो टीपी भी मिल गया। तो अब हमारे जो है वो 3 टीपी हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये तो यहाँ पर हमारा टीपी हिट नहीं होगा। ठीक है, बट मार्केट ने प्रीवियस
जो रेजिस्टेंस थी, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी, ये जैसे यहाँ पर हमें एक कन्फर्मेशन दी है, अगेन मार्केट ने यहाँ पर हमें दूसरी कन्फर्मेशन दी, तो हम यहाँ पर ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है, सेलिंग की। उसका भी 1/1 ही टीपी होगा, ठीक है। एसएल थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया हमने मार्क किया हुआ है, जो कि लोग कहते हैं जी हमें पता नहीं चलता सपोर्ट का, ये यहाँ पर हमने मार्क किया था। हमने इसको ब्रेक होने के बाद चेंज नहीं किया, ये यहाँ पर मार्क ही है। तो देखें यहाँ पर वो कितना परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी उसने परफेक्टली जो है वो काम दिखाया है। अब हमें इस टारगेट का वेट है कि ये टारगेट हमारा हिट होता है। चलें जी ये हमारे टीपी के बिल्कुल पास से होकर मार्केट रिवर्स चली गई है। एक और बात यहाँ पर आपने ज़हन में रखनी है, आप एंट्री ले लेते हैं अपने जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप रेंज मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जो ऊपर नीचे से बराबर मूव कर रही हो, जिसका हायर लो प्रॉपर ना बन रहा हो, तो उसमें जब भी आप एंट्री लेना, जब आपकी मार्केट प्रॉफिट में चली जाए, आप अपना ब्रेक इवन कर लें। ब्रेक इवन का मकसद ये है कि हमने इस पॉइंट से एंट्री ली है, एसएल हमने यहाँ पे कर लिया, टीपी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स जाएगी तो हमारा एसएल हिट होगा प्रॉफिट में। जो लोग आगे इस चीज़ को समझेंगे उन्हें ब्रेक इवन का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा खैर यहाँ पर एसएल तो हिट हो चुका, अब हम मज़ीद देखते हैं क्या मूवमेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं जी ट्रेंड लाइन वाले, ठीक है। ट्रेंड लाइन वाला भी हमारा एक भाई है ग्रुप में जी। ट्रेंड लाइन कैसे होती है, ट्रेंड लाइन का बताएं हमें, ठीक है। तो वो ट्रेंड लाइन इस तरीके से, ठीक है जी। ट्रेंड लाइन जो है वो हमने यहाँ पर लगा ली है। अभी देखें वही सेम रेजिस्टेंस है, वही वाली, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल का भी दबाव है मार्केट के ऊपर, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस भी है, और यहाँ पर हमें बेरिश की कैंडल भी मिल रही है, ठीक है। तो आई नो हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होने के बाद टेस्ट भी हो, और हमारा टारगेट जो है वो TP1 निकले और TP2, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंट्री फाइंड करते हैं। बेरिश कैंडल को देखते हुए ये हमारी रेजिस्टेंस काम आती है कि नहीं आती। 1/1 का जनाब ये हमारा टारगेट है, ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते हैं जी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है तो वो फिर बाय हो जाएगी। वो भाई ऐसे बाय नहीं होती, मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कभी भी बाय नहीं होती। हमें प्रीवियस सप्लाई डिमांड्स देखने होते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन का जस्ट एक होता है मैप, हमें मैप दिखाती है वो। यहाँ पर हमारा 1/1 का जो टीपी है वो इंस्टेंट हिट हुआ है। अब हमारे पास 4 टीपी हो चुके हैं, ठीक है। हमारे 2 एसएल हुए हैं, 4 टीपी हुए हैं, ठीक है जी। तो अब ये हमें यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम वेट करेंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होती है कि नहीं होती, ठीक है जी। हमारी नीचे सपोर्ट भी है, सपोर्ट से भी हम जो है वो बाइंग ले सकते हैं यहाँ पर कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग।
चलें जी, ये तो हमारा प्रीवियस जितना भी एरिया है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, प्रीवियस एरिया में कौन सा एरिया है जो कि डिमांड एरिया है, वो ये है। ठीक है, ये अब देखना ये है कि भी मार्केट यहाँ पर आती है तो फिर बाय करते हैं, या फिर ये अपने रेजिस्टेंस पे जाती है। चलें जी, ये हमारी मार्केट वही ट्रेंड लाइन जो कि हमने यहाँ पर ख़त्म कर दी थी, ये ट्रेंड लाइन के एरिया में ही चली गई है हमारी मार्केट। देखिए, ठीक हो गया, ये वही एरिया है। ठीक है, यहाँ से हमें बिल्कुल शॉर्ट वाली ट्रेड लेनी है। असली यहाँ पर टीपी यहाँ 1/1, ठीक हो गया। तो मैं क्या चुप कर ओपन कर दिया है। ठीक है, हमारा जो है वो SLTP हमने लगा कर छोड़ा था। अब हम देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं होता। चलें जी, अब ये तो कन्फर्म हुआ कि ट्रेंड लाइन ने अप साइड पे हमें ट्रेड दी, बट डाउन साइड आई, एरिया में आई और हमें उसने जो है वो टारगेट दे दिया। अब हमारे पास 5 TP हुए हैं, 2 SL हुए हैं। ठीक है, अब चूँकि मार्केट ने इस जोन में आना था, नहीं आई। अब प्रीवियस जो सपोर्ट है मार्केट उस एरिया में है। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। जी, यहाँ पर भी एक बुलिश जोन है, डिमांड जिसे कहते हैं। जैसे ये हमारी सप्लाई में होती है, वैसे ही हमारी डिमांड जो है वो यहाँ पर भी बन रही है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट SL के साथ ट्रेड यहाँ पर जो है वो एक्टिव करते हैं। ये क्लोजिंग के बाद भी कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में, आपकी मर्ज़ी है। जब छोटा टाइम फ्रेम होगा तो ज़्यादा इजीली जो है वो ट्रेड कर पाएंगे आप। ठीक है, बट बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा आप इसे वो कर सकते हैं। इसका 1/1 भी रखना है और 1/2 भी जो है वो हमने इसका रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा क्रिएट नज़र आ रही है, तो पॉसिबल है कभी मार्केट जो है वो एक टारगेट हिट करे, रिवर्स आ जाए या 2 कर दे। चलें जी, पहला TP, दूसरा TP1 भी हिट हो गया, TP2। अब हमारे 7 TP हो गए हैं, 2 SL हैं। ट्रेंड लाइन हमारी ये ऐसे ही यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अगर थोड़ा सा गौर करें आप तो ट्रेंड लाइन भी हमारी साथ साथ ही चल रही है। अब ये तो हमारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है,
यहाँ पर हमें प्रीवियस जो है वो हाई भी मिल रहा है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम एंट्री ले सकते हैं 15 मिनट में जस्ट, ठीक है। बट देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर वही वाली सपोर्ट जो हमने ड्रा की थी, ठीक है। ये उसी सपोर्ट की जो है ना वो रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए करेक्शन कैंडल वाली, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंट्री। पहले हम कंफर्मेशन करेंगे, बाद में एंट्री ऐड करेंगे। ये देखें, ये दूसरी कैंडल क्लोज होने की भी कंफर्मेशन थी। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेड थी जो हम फिनिश हो चुकी है, ठीक है। ऐसे समझ लें, बिल्कुल छोटे एसल के साथ 1/1 और 1/2 का जो है वो टारगेट हमें दे सकती थी मार्केट। बट चूँकि हमने इसे ट्रेड नहीं किया तो इसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम अगेन देखते हैं। वही सपोर्ट है हमारी, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, देख सकते हैं। तो ये अपनी सपोर्ट पर ही ठहर रही है, सपोर्ट से ही जो है वो ये प्रीवियस एरिया को भी ब्रेक नहीं कर रही। दो कैटेगरी में जो है वो आ चुकी है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 यहाँ तक था, जिसमें आप देखें कि हमारे टीपी 7 हुए हैं, 2 एसएल हुए हैं हमारे, ठीक है। मार्क भी आपके सामने किया हुआ है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हायर लो भी आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आ चुकी हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आ चुकी हैं। तीसरे नंबर में इसमें जो है वो प्राइस एक्शन का एक और जो कि ट्रेड लाइन जो है वो, ठीक है जी, ट्रेड लाइन भी आ गई इसमें, ठीक है। यानी कि इसमें हमने आगे इसमें हम सप्लाई एंड डिमांड भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन कौन से एरियाज जो है सप्लाई एंड डिमांड के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें नोट की हैं। और जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने हमारा, हमें 2 एसल के ऊपर 7 टीपी जो है वो मिले हैं, ठीक है। अगेन हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ये मार्केट की नेक्स्ट क्या मूवमेंट होती है वो भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को आपने लाइक कमेंट करना है, कमेंट जौन सा भी हो कमेंट आप लाजमी इनबॉक्स में करें। किसी क्वेश्चन के बारे में हो, कुछ समझ नहीं आई आपको या किसी बारे में पूछना हो, ठीक है, वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूछेंगे इसको, इंशाल्लाह आपको वीडियो में फिर अगले पार्ट 2 की वीडियो में जो है आपको उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़। इसको दोस्तों तक शेयर करें और मज़ीद जो है वो चैनल के साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज़।